हेलो बच्चों, तो हमारी दुनिया क्लास 7 भूगोल चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। प्रश्न, जल प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण पानी में दुर्गंधित पदार्थ मिलने से हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, नदी या तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है तो मछली पालने से हो सकती है। बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण क्या हो रहा है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वृक्षों की कटाई से कुप्रभाव हो रहा है। भवन का निर्माण हो रहा है, अधिक भवनों का निर्माण हो रहा है। आधारभूत संरचनाओं का भी निर्माण हो रहा है, सड़क, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा चीज़ बढ़ रहा है। उपयुक्त सभी चीज़ों का ये हो रहा है। तो क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ने का कारण, जिसके कारण से क्या हो रहा है? तो उपयुक्त सभी चीज़ जनसंख्या बढ़ने के कारण हो रहा है। अब है पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? खूब पौधे लगाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए, खूब पौधे लगाना चाहिए। गंदे जल का उचित निकासी का प्रबंध करना चाहिए। गाड़ियों का कम उपयोग करना चाहिए। तीनों सही है, उपयुक्त सभी सही है। खाली जगहों को भरिए। डैश से गैस और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। डैश से गैस वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। वाहनों से गैस वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। गंगा नदी में डॉल्फिन को संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जीव इसे घोषित किया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो नियमित रूप से वृक्षारोपण कर सकते हैं। पौधों की देखभाल कर सकते हैं, पौधों की देखभाल करें और लोगों में इसके लिए क्या करें? जागरूकता कर सकते हैं, करें। जन्मदिन, त्यौहार आदि अवसरों पर पौधा लगाएं। ये सारा काम करें। तो नियमित रूप से वृक्षारोपण करें, पेड़ पौधों का देखभाल करें, लोगों को इसके लिए जागरूक करें कि पेड़ पौधा लगाएं। जन्मदिन और त्यौहार आदि के अवसर पर पौधा लगाएं, तो इससे वृक्षों की संख्या बढ़ सकती है। नदी 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 के जल को स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो नदी में कचरा, प्लास्टिक, गंदगी नहीं डालें। उद्योग से निकलने वाले गंदे जल का उचित उपाचार करें। जन जागरूकता फैलाकर लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करें। तो नदी के संरक्षण के लिए हम ये कर सकते हैं कि नदी में गंदे चीज़ को ना फेंकें, प्लास्टिक ना फेंकें। उद्योग धंधे से निकलने वाले जो जल हैं उसको, गंदे जल को उचित उपचार करने के बाद ही नदी में छोड़ें, और ताकि गंदा जल नदी में ना जाए। इस प्रकार से जागरूकता फैलाएं लोगों में, ताकि नदी में वह कचरा उचड़ा ना फेंके। उन क्रियाकलापों की सूची बनाएं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो वृक्षों की कटाई से नुकसान पहुंचता है, जल और वायु प्रदूषण से नुकसान पहुंचता है, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग से नुकसान पहुंचता है, कचरा जल में फेंकने से नुकसान पहुंचता है, वाहन प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, औद्योगिक अपशिष्ट से। पॉलीथीन के विकल्प क्या हो सकते हैं? तो पॉलीथीन के विकल्प कपड़े या जूट के थैले हो सकते हैं, कागज की थैलियाँ हो सकती है, और बायोडिग्रेडेबल्स बैग हो सकते हैं, स्टील या कांच के कंटेनर हो सकते हैं। तो पॉलीथीन के विकल्प के रूप में ये सारा चीज़ हो सकते हैं। अगला है, शहरी और ग्रामीण प्रदूषण पर्यावरण में क्या क्या अंतर दिखाई पड़ते हैं? तो शहरी पर्यावरण प्रदूषण अधिक है। वहाँ पे शहरी पर्यावरण में प्रदूषण अधिक है, जनसंख्या घनत्व शहर में ज़्यादा है, अधिक है, और हरियाली कम है। जबकि ग्रामीण पर्यावरण में हरियाली अधिक है, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता भी अधिक है, और प्रदूषण कम है। प्रदूषण के कारण क्या कारण है? हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? प्रदूषण के कारण है वाहन, उद्योग, प्लास्टिक, कचरा, ध्वनि, रसायन, ये सब क्या है? प्रदूषण के कारण है। प्रभाव, इससे बीमारियां हो रही है, सांस, त्वचा आदि गड़बड़ हो रही है। जलवायु प्रदूषण, सांस में दिक्कत हो रहा है लेने में बीमारी से, और त्वचा भी खराब हो रही है, स्किन कैंसर, ये सारी चीज़ हो रहा है। प्रदूषण से बीमारियां हो रही है। और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? समय पर बारिश, समय पर बाढ़ जो है अलग अलग कुछ समय पर आ जा रहा है, बार बार बाढ़ आ जा रहा है, बार बार सूखा आ जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, जल की कमी और जैव विविधता में हानि हुई है। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं? तो अत्यधिक पेड़ लगाएंगे, कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब धरती का तापमान का गर्म कहा जाता है। धरती के पर्यावरण को गर्म होना ही क्या कहलाता है? पृथ्वी के पर्यावरण का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो अधिक पेड़ लगाएंगे तो ये ज़्यादा गर्म नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ज़्यादा सूर्य की किरणों को अवशोषित करके धरती पर रखता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इसका कम उत्सर्जन करेंगे तो कम गर्म होगा। पृथ्वी के ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग, जैसे सोलर ऊर्जा, वाइंड एनर्जी है ना, ओशियन थर्मल एनर्जी, ये सब का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। प्राकृतिक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे, है ना, जिससे प्रदूषण कम फैलेगा। प्लास्टिक का उपयोग क्या करेंगे? बंद करें। प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, और ये सारा चीज़ है। तो प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों को लिखें, उसका संक्षिप्त विवरण दें। प्रदूषण के प्रकार है वायु प्रदूषण, जो वाहन, उद्योग आदि से निकलने वाली गैसें के कारण वाहन प्रदूषण फैलता है, यानी ये गैस के कारण होता है। गंदे गैस जो वाहन से निकलता है, उद्योग आदि से निकलता है। जल प्रदूषण, नदियों में गंदगी और रसायन मिलने से जल प्रदूषण होता है। तालाबों में गंदे पदार्थ फेंकने से होता है जल प्रदूषण। जल स्रोतों में ये सारा चीज़ गंदगी फेंकने से होता है। ध्वनि प्रदूषण, हॉर्न ज़्यादा तेजी से बजाना, लाउड स्पीकर बजाना, तेज आवाज़ आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण, रसायनों, प्लास्टिक और अपशिष्ट से भूमि खराब होना मृदा प्रदूषण कहलाता है। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग चैप्टर नंबर 7 हमारी दुनिया यानी भूगोल क्लास 7 को हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाकी धन्यवाद।